यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी, इतने विशिष्ट लेखक, लेखिकाएं और प्यारे बच्चों और मीडिया के लोग। क्योंकि मेरी ज्यादातर कहानियां उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में होती हैं और जब भी मुझे कहानी लिखनी होती है तो मैं उत्तराखंड ही आती हूँ तो कहीं आकर के 2 दिन के लिए बच जाती हूँ। सर, ये किताब क्यों लिखी गई है, इस किताब के अंदर क्या है, उसको सिर्फ मैं प्रधानमंत्री जी के एक कोट से बताना चाहूँगा। और वॉरियर्स एंड मार्टिर्स, तो ये पृष्ठभूमि थी वैसे, क्योंकि आपके हाथ में जो शक्ति मैंने कह दिया, नमस्कार, आत्मा से लिखिए, इस ब्रह्मांड के लिए लिखिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता ढोंडियाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग के स्टार्ट हो रही है दिन के 11 बजे से। अभी हम लोग आए हैं कॉलेज की तरफ से मधुवन होटल में और यहाँ एग्जीबिशन में हम लोग आए हैं और हमारे कॉलेज की सभी गर्ल्स यहाँ पे आई हुई हैं। तो अब मैं आपको सभी से मिलाती हूँ। ये है मजीता भी यहाँ पे आई है। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? काजल, हेलो। बहुत कुछ है ना, अच्छा लग रहा है, मन कर रोज यही आ जाए। हमको इतना अच्छा लग रहा है, मन करे रोज घूमने जाए। यहाँ की जो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। serve has special attachment with soldiers, warriors and martyrs. तो ये पृष्ठभूमि थी। वैसे मुझे लगता है हम सभी अधिकांश लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसी शहर से, इसी राज्य से हैं, हम सब भली भांति परिचित हैं, लेकिन कुछ नई जानकारी यहाँ पर मिली होंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा इस उद्घाटन सत्र, जो हमारा 7वां जो संस्करण है वैली ऑफ वर्ड्स का, उसके वेलकम एड्रेस के लिए जो सूत्रधार हैं, इसके कर्णधार हैं वैली ऑफ वर्ड्स वाव शब्दावली 2023 के आदरणीय श्री संजीव चोपड़ा जी। Friends, it's always an honor to welcome all friends, all well-wishers and all participants to Valley of Words. This is our 7th edition and we are so glad that this is the second time that Honorable Governor has graced us. But more than that, whenever we've gone to him, he's been, as Anoop already said, absolutely energetic, absolutely infectious, absolutely enthusiastic. And let me पुस्तक है गज्जू चलने लगा। तो पुस्तक का नाम भी जो है बड़ा रोचक है, गज्जू चलने लगा। मैम, आपको यहाँ पर आमंत्रित करने से पहले मैं संक्षिप्त परिचय माननीय राज्यपाल महोदय को मैम के बारे में और हमारे तमाम मेहमानों को मैं देना चाहूँगा। मैम जो है बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। आपका जो रुझान है, वैसे तो आपके कई विषयों में आपका रुझान है, लेकिन आपका जो दिल से छूटा हुआ आपका रुझान पर्यावरण के क्षेत्र में, जब भी पर्यावरण की बात होती है उत्तराखंड में तो वैसे ही पर्यावरण का बड़ा महत्व है। तो आपका जो बच्चों को लेकर, पर्यावरण को लेकर आपकी 60 से ज़्यादा जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं और विशेष तौर पर बच्चों को लेकर के जो है 6 लाख से ज़्यादा सर आपकी जो है किताबें पब्लिश हुई हैं, 16 भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। आपने एक बाल पर्यावरण वाहिनी का भी आपने गठन किया है, बड़ा उल्लेखनीय प्रयास मैम आपकी तरफ से, और जिसमें 1 लाख जो है बच्चों को जो है आपने अपनी बाल पर्यावरण वाहिनी में आपने अपने साथ जोड़ा है। आपकी फिल्म आवर अर्थ आवर होम, ये भी एक बहुत बड़े गर्व और हर्ष की बात है कि यूनेस्को में जो है आपकी फिल्म वहाँ पर दिखाई गई है। और एक और व्यक्तिगत बात जो आपके बारे में है कि आप और संजीव सर एक ही बैच के हैं, 1985 बैच। यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी, इतने विशिष्ट लेखक, लेखिकाएं और प्यारे बच्चों और मीडिया के लोग। आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। क्योंकि मेरी ज्यादातर कहानियां उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में होती हैं और जब भी मुझे कहानी लिखनी होती है तो मैं उत्तराखंड ही आती हूँ तो कहीं आकर के 2 दिन के लिए बच जाती हूँ। क्योंकि मैं विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखती हूँ। तो गज्जू आप समझ गए होंगे कि हाथी का छोटा सा बेबी है। तो ये जो कहानी है, कहानी की
की मुख्य अवधारणा है कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल यही पृथ्वी हमारा घर है, हमारी पृथ्वी हमारा घर, और साथ ही साथ ये पृथ्वी हम सब की है। पशु पक्षी जीव जंतु पौधे और हम मनुष्य की है। बल्कि मनुष्य प्राय ये समझता है कि ये केवल हमारी है, और जिन सब की भी ये पृथ्वी है, अगर इनमें से एक पर भी प्रभाव पड़ता है तो जाहिर बात है कि इस सृष्टि पर खतरा बनता है, जो कि मंदा है। तो ये जो कहानी है ये पशु पक्षियों और इंसान के प्रेम की है, साथ में आपस कैसे रह सकते हैं, और विशेष रूप से कि पशु पक्षियों के अपने परिवार हैं, अपने रिश्ते हैं, मित्र भी हैं, अपने घर हैं, और साथ ही साथ की अपनी आकांक्षाएं और सपने हैं और दृढ़ इच्छाएं हैं, और गज्जू दोबारा चलने लगा। और साथ ही साथ एक समस्या जो कि हो रही है कि पशु पक्षियों के पास घर नहीं रह जा रहे हैं, कि ये भी जानवर नहीं है, तो जो बुढ़े हो जाते हैं पशु, उनमें से कई मैनीटर बन जाते हैं, पर उसका भी क्या निदान है। तो ये पशु पक्षियों की समस्याएं और कैसे इंसान और पशु पक्षी पेड़ पौधे आपस में खेलते रहें, यही कहानी है गज्जू चलने लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ इस आयोजन के लिए, और एक स्लोगन से अपनी बात अंत करती हूँ जो बाल पर्यावरण वाहिनी के लिए बनाया था, एक सृष्टि एक जीवन, एक सृष्टि एक जीवन, मुझे भी कुछ करना है। राज्यपाल आ रहा है। सर, ये किताब क्यों लिखी गई है, इस किताब के अंदर क्या है, उसको सिर्फ मैं प्रधानमंत्री जी के एक कोट से बताना चाहूँगा, और इसी प्रधानमंत्री जी के कोट से ये किताब की शुरुआत भी होती है। एंड आई कोट, इंडिया इज अंडरगोइंग प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर टुडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, we want the Indian economy to be driven by smart and sustainable cities, robust farm sector, vibrant manufacturing and dynamic service sector, and its energies to run on the world-class network of rail, road, airport and digital connectivity. और इन्हीं आई अनकोट, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ सर ये किताब 3 भागों में है, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी, ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब को अपने कर कमलों द्वारा आज शुभारंभ करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया कर मंच की तरफ श्रीमती रश्मि चोपड़ा जी, श्रीमती ज्योति धवन जी, अगर कृपया कर आप मंच पर तुरंत यहाँ पर आने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय से हम निवेदन करेंगे कि द बुक रिव्यू जो पब्लिकेशन है और शब्दावली स्मारिका का कृपया कर आपके कर कमलों से हम विमोचन कराना चाहेंगे। ज्योति जी और रश्मि जी कृपया कर द बुक रिव्यू और शब्दावली स्मारिका, वैली ऑफ वर्ड्स वाव शब्दावली 2023 शब्दावली स्मारिका और द बुक रिव्यू का विमोचन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती रश्मि चोपड़ा, श्रीमती ज्योति धवन जी और अन्य तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कृपया कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत। एक नगमा
वाइब्रेशन है। आपने तो देखा है सोशल मीडिया में किस प्रकार ये शब्द वॉ ट्रेंड कर रहा है। सच कहूं तो ये जो शब्द होता है ना, अक्सर मुझको लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप, तो मैं कहता हूं कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं। कहते हैं कि किस लिए जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि शब्द सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शब्द अपने आप में जो ज्ञान, विद्या, विजडम और आपको मार्ग देता है, वो सबसे बड़ा मार्ग है। मैं तो इस शब्द को WORD को इतना बड़ा मानता हूं कि जब मैं इनोसेंस से WORD को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर में जो OR है उससे ऐसा लगता है कि हर एक शब्द में आपको चूज करना पड़ता है कि इस वैली का मैं ये वर्ड लूं कि वो वर्ड लूं। और जब मैं वर्ड के अंदर में D से पहले L को लगाता हूं तो एकदम संसार, वर्ल्ड बन जाता है। जब मैं वर्ड के पहले S को लगाता हूं तो ये स्वॉर्ड एक सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर बन जाता है। ये वर्ड में इतनी शक्ति है तो वैली ऑफ वर्ड्स में क्या शक्ति होगी। पिछले साल जब यही कार्यक्रम था तो स्टेज उस तरफ में था और इस बार स्टेज इस तरफ में है। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज को लुक एट द वर्ड। ये पिछली बार भी जब मैं आया था तो ये आत्मा से लिखिए, इस ब्रह्मांड के लिए लिखिए, संस्कृति और असली इतिहास से जोड़िए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो ट्रांसफॉर्मेटिव व्यू है, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सबसे हमको जोड़िए, क्योंकि आपके हाथ में जो शक्ति मैंने कह दिया। नमस्कार। सर, आपके आशीर्वचन के लिए उसे हम श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं सर। और जो आपने आज हमें प्रेरणा दी है अगले वैली ऑफ वर्ड्स के लिए, 8वें वैली ऑफ वर्ड्स के लिए, और जो भावनाओं को आपने हमें जो संबल दिया है उसके लिए मैं सभी की तरफ से, जो निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं और मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है कि आप लोग अपना सर हिला रहे हैं। तो सर, यहाँ से सभी की तरफ से जो है एक जो ऊर्जा का संचार हुआ है वो भी सर हिलाने से जो है वो संदेश हमें सामने आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपकी बारीक और पैनी नज़र है कि पिछले वर्ष, जो आप में से कई लोग यहाँ रहे होंगे, तो जो पिछले वर्ष का जो हमारा वैली ऑफ वर्ड्स था उसका मंच वहाँ था, इस बार का मंच यहाँ था। तो सर ने कहा, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था लेकिन सर ने अपने दिल से जो है इस बात को बोला है। सर बहुत बेहतरीन, और राष्ट्र निर्माण से लेकर साहित्य और सभ्यता से लेकर आई लव यू तक के वो आपके जो संदेश हैं उन्होंने निश्चित तौर पर सर हम सभी का दिल छुआ है। और हम यही सदैव कामना करेंगे कि हर वर्ष जो है हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि समय की बाध्यता है, सर मंच के माध्यम से वैली ऑफ वर्ड्स के समस्त समूह की तरफ से, संजीव सर की तरफ से, सभी स्वयं सेवकों की तरफ से मैं आपका सर विनम्र धन्यवाद करता हूँ। और जाने से पहले मैं फिर एक बार पुनः अपने छात्र छात्राओं को जो हमारे टॉन्स ब्रिज स्कूल के हैं और बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के हैं, कृपया कर एक बार फिर से आप लोग आए और राष्ट्रगान जो है हमें अपने साथ सबको बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मजा आया, मजा आया। हमको बहुत इतना मजा आया है कि मन में इतने लड्डू फूट रहे हैं, बता भी नहीं। जहाँ पे राइटर थे उन्होंने अपनी पुस्तक के बारे में बताया, मनीषा कहानी लिखी है जिन्होंने, बहुत बड़े बड़े राइटर लोग आए थे। तो वहाँ पे सभी लगे हुए हैं कॉफ़ी पीने पे।